साथियों नमस्कार नमस्कार। साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आप सभी को, आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक प्यार का प्रतीक है, एक दूसरे के रंग लगाना, फिर शाम को एक दूसरे से आपस में मिलना, मिठाई देना, प्यार करना। तो इस त्यौहार मुझे लग रहा है बहुत खुशी से आप सभी लोगों ने मनाया होगा। और साथियों, ये आपका चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और ये होमगार्ड क्या है? ये संक्षेप एक शब्द ऐसा है जो पूरे भारतवर्ष में, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे होमगार्ड प्रदेश हो, चाहे विंग बॉर्डर हो, चाहे गृह रक्षा वाहिनी हो, चाहे PRD हो, और ये लंबे समय तक चल रहा है। और साथियों, मैं तो बार बार हाथ जोड़ लिया, अगर कोई हमसे गलती हुई और कोई हमारे किसी शब्द से ठेस पहुंचा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब भी हम बूढ़े हो गए, 50 का जन्म है, 1950 का। और आगे हमने कई बार आपको कहा है, 19 में चुनाव हुए थे और 24 में चुनाव होंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987। साथियों, हमने एकता का परिचय देना चाहिए, एकता में रहना चाहिए। और हम सब एकता होगी तो हमारी ताकत बढ़ती है, एसोसिएशन की भी बढ़ती है और आपकी भी बढ़ती है, और शीघ्र से शीघ्र समस्त भारतवर्ष में समाधान भी हो सकता है। परंतु साथियों, हमने बार बार कहा है, किसी ने पद का लालच है तो वो आइए और इसको संभालिए, हम लिख के दे देंगे। आज के बाद ये प्रधान है, अध्यक्ष है, लेकिन ऐसे लोग नहीं चाह रहे। कुछों को तो राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी सुना है मैंने, आसाम या लद्दाख या और अन्य स्टेट, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय लेवल पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं हो रहा। कुछ लोग कोर्ट में गए, मैं अध्यक्ष हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं हूँ। कुछ लोग अपने वैसे ही सरकार से मंजूर नहीं है और कोर्ट से, हाई कोर्ट वगैरह, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ले लिया, छोटे छोटे बना लिए कि मैं हूँ, लेकिन सरकार को मंजूर नहीं, स्वीकृति नहीं दिया गया, नहीं, उसकी तरफ, सरकार की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। तो साथियों, ये नुकसान हमें पूरे परिवार को, एक 6 लाख हमारा एक परिवार है, आसाम से गुजरात तक, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और बहुत बड़ा परिवार है ये। अगर ये एक संगठन में हो तो मैं ये दावा करता हूँ, अगर 20,000 भी होमगार्ड एक साथ आ जाए 6 लाख में से, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 महीने में आपकी संसद में आवाज़ उठेगी। खर्चा आपने करोड़ों अरबों रुपए कर दिया, मुझे पता है। मैं भी 2004 से 2024 होगी, अब चुनाव है 24 के, और इस चुनाव में आगे नहीं आओगा तो हम मर भी जाएंगे। 73 के तो हो ही गए, 5 साल, 78 80 का तो मुझे आशा भी नहीं जीने की। और मैं चाहता था मैं अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपने जीते जी ये देखूं, एक गृह रक्षक बल, अर्धसैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स, होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षा वाहिनी, एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो गया तो मेरी आत्मा खुश होती जाएगी। अगर नहीं हुआ तो आत्मा ऐसे ही कहेगी, अगर इतनी साल कष्ट किया हमने, एसोसिएशन चलाया, और 3 चीज़ की हमारे पास कमी रही है। नंबर 1, इस एसोसिएशन में इतना धन बल नहीं है अगर हम अनाप शनाप खर्च दें।
ये तो बिल्कुल गरीबी से चल रही है, नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है। दूसरा, कोई राजनीतिक पार्टियों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। दिल खोल के आवाज़ उठाई, उनका हमने नाम लिया, आगे जो उठाएगा उनका भी नाम लेंगे। कौन कौन राजनीतिक पार्टी इसमें अपना योगदान देगी या दे रही है या दिया गया था। और तीसरी बात यह है, अगर हमारे पास एकता नहीं, एकता बगैर कोई काम नहीं चलेगा। तीनों बात में से कोई सी चीज़ नहीं, सिर्फ हमारे पास एक चीज़ है, वो कौन सी? इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके माध्यम से मैं आपको दावा करता हूँ, बहुत जल्दी हमसे कोई ना कोई सोशल मीडिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे पूछेंगे भाई कितना लंबे समय तक आप इस संघर्ष को कर रहे हो और कितना संघर्ष होगा। जो हमने आपको बता दिया, अंग्रेज़ों के समय से संघर्ष चल रहा था। ये औद्योगिक विवाद 1947 और इसमें आपको बताया था हमने, और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हमको बताया। अब सिर्फ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखो, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में बना, होम गार्ड का जन्म 1940 में अंग्रेजों के समय हुआ, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में लड़ाई लड़ी। 1941 में अमेरिका में एक नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। 1942 में अंग्रेजों ने अध्यादेश जारी किया गया था विशेष शक्तियां बलों को देने के लिए, और 1945 में आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपका राजपत्र देखा जाए 1941 देखो, 40 देखो, और उससे पहले का भी देख सकते हो 1919, 1926, ये सब बहुत पुराने। ऊपर से ऊपर देखो तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से चलो। और साथियों, हम अब आपको फिर शुरू से ये बता रहे हैं, ये हमने सब कुछ बता दिया है, पर आपकी यादगारी में फिर बता रहे हैं। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में बना, तो इसके सारे पॉइंट आपको पढ़ के बताए जाएंगे। इस कानून को आज़ाद भारत के अनुरूप तैयार करने के लिए 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रूप में पेश किया गया था, जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को युद्ध के दौरान चल रहा था। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है, कानून वैसे तो हमारे माननीय राज्यसभा श्री सुधांशु चतुर्वेदी ने, तो हमने उसका वो पढ़ा, तो उसने कहा कि भारत आज़ाद तो 1948 में हुआ, और अंग्रेज भी बता रहे हैं, और IAS बहुत से दूषित IAS है, वो उसका लेख भी हमने देखा, वो भी बता रहे हैं। परंतु सरकार क्या करती है, कोई भी अधिसूचना जारी करेगी तो उसमें लिख देती है जब से लागू होगा, जब से अधिसूचना जारी होगी। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लगाई गई है इस संस्था की। जैसे आपको पांडिचेरी लगाओ, अंडमान निकोबार लगाओ, तो उनमें ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े करके अनुसूचित संविधान के तहत। और जब ये कानून बनाया और ये लागू किया मौखिक अस्थाई सरकार ने, अस्थाई सरकार क्या थी? अस्थाई सरकार तो अंग्रेजों ने 1970 तक तो अंग्रेजों ने राज किया था, 65 तक तो बिल्कुल अंग्रेज यहीं थे। और अखिल कांग्रेस सरकार को तो आपको पता है, वो तो उनसे विरोध ही नहीं थी, वो तो जो अंग्रेज कहते थे वही हुआ था। तो उन्होंने कानून बनाया कि भाई ये 46 में ये बनाया या 47 में पास किया या 48 में पास किया, ये लागू किया है 1946 से।
48 में भारत आज़ाद हुआ, ये आप अच्छी तरह देखो, और कानून लागू हुआ है 1946 से। जबकि 47 में तो आपको मैंने बार बार बताया था, राजपत्र है 9 जून, उनका नंबर ही बता, 9 जून 1947 का। उससे पहले होम गार्ड के बता दिया, सब पुरानी बात हमने पूरी हिस्ट्री आपके सामने रख दी गई है। अब ये दो बात बतानी है, उसके बाद ये आज़ाद भारत की बात है। अंग्रेजों की हमने खूब बताई, अब आपकी दया से, भगवान की दया से सब कुछ व्हाट्सएप पर डल गया। अभी कोई चीज़ हमने शुरू में हमें जो दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी इतनी दिक्कत नहीं हो रही। वैसे भी हमने इसका सब निकाल लिया था, आपको बार बार चैनल बताया जब से बता रहा है, लेकिन अब और भी सुविधा होगी। अभी किसी की ज़रूरत नहीं, उसमें देखो, पढ़ो और सरकार से बातचीत करो। अब हम कब से इसका संघर्ष कर रहे हैं और ये विवाद ख़त्म नहीं हो रहा। क्या हमारे ऊपर ही ऐसा था? तो उसके बारे में हम कुछ आपको 1946 से 45 के बताया। 1946 में ये कहते हैं कि सरकार बनी थी कांग्रेस सरकार, और अंग्रेजों ने अस्थायी चुनाव भी करवाए थे 46 में, विद्रोह भी हुआ था 46 में। कानून कभी बनाओ लागू बैक डेट में करते हैं, अधिसूचना लागू छोड़ देते हैं, ये कानून बना दिया है। ये जब भी अधिसूचना लागू होगी जिस जिस प्रदेश में, उसी प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो इसलिए आपको तो साथियों संविधान हमारा बना, या उससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय आपको कानून बनाया था 128 है। तो आपका तो ये ऐसा कर दिया, अब जैसे भेड़ के सिर पर से सींग गया। आप न गृह रक्षक हो, बल हो, न आप होमगार्ड हो, न नगर सैनिक हो, न कुछ है ही नहीं। एक जन जन की सेवा है, सामाजिक सेवा, आओ जाओ आओ जाओ। लेकिन अब साथियों वो सामाजिक सेवा में भी ईपीएफ फंड लागू है। कर्मचारी भी, एक सरकारी कर्मचारी होता है, कर्मचारी होता है जो वेतन लेता है। पर आप तो दिहाड़ीदार थे, 30 दिन की नौकरी करी तो 30 दिन के पैसे, 28 दिन की करी तो 28 दिन के पैसे, महीना जितने का होगा उसी हिसाब से आपकी तनख्वाह होती थी। लेकिन आज वेतन बन गया 1966 की तर्ज पर। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था। तो साथियों ये दो थोड़े लंबे पड़ेंगे, इनको पढ़ के बताएंगे। ये बॉम्बे एक्ट 1947 को या औद्योगिक विवाद 1947 को हो, इसमें आपकी सारी बात तय हो जाएगी। साथियों कोई गलती हो तो क्षमा करना, सब बात का ध्यान रखना। मैं अपनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र 73 साल है, वो मेरे से छोटी होगी तो वो मेरी बेटी के समान है। कृपया सभी, महिला ने तो आज तक को कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो सभी मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।